हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसएससीएल माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो इसी को लेकर के हम नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम पढ़ेंगे दिवस के बारे में, यानी कि भारत में हर दिन या कौन सा दिन किस रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम जनवरी से दिसंबर तक पूरे दिवस की बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप लोग बीसीसीएल ओवरमैन का क्लास करना चाहते हैं, इसके अलावा एसएससीएल का आप लोग क्रैश कोर्स चाहते हैं जिसके माध्यम से जल्द ही आप लोगों का कोर्स पूरा हो जाए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो आप लोग जो है मुझसे क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैट, ब्लास्टर, फोरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास सभी के लिए नोट्स है, तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए, तो आज आपका जो क्लास का टॉपिक है वो डेज के बारे में है ना। किस दिन को जो है किस रूप में मनाया जाता है, इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, आपका कंटिन्यू क्लास हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है डेज के बारे में हमको पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक डेज का हो गया और दूसरा खेल का हो गया। ठीक है, ये और तीसरा जो है अपना जो यो मतलब जैसे कौन सा किस राज्य को कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, या कौन से नंबर में, जैसे भुखमरी में कौन से नंबर में कौन सा राज्य किस नंबर पर है, या गरीबी रेखा में। ठीक है, या रिचेस्ट स्टेट कौन सा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, है ना। आज जो है हम लोग दिन के बारे में क्लियर करेंगे। तो दिन जो है जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, है ना। तो एक एक जो है हम लोग देखेंगे, दिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस दिवस को क्या मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 4 जनवरी को होता है हम लोगों का ब्रेल दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को क्या होता है? ब्रेल दिवस। इसके अलावा 9 जनवरी को होता है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, जो भारत के लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं उसी को बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को, है ना। 10 जनवरी को होता है अपना वर्ल्ड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, है ना। मतलब विश्व हिंदी दिवस अगर हम बात करें हिंदी में, तो विश्व हिंदी दिवस जो है कितना, 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक, 12 जनवरी को होता है विश्व युवा दिवस। यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ आता है वो 12 जनवरी को हर साल होता है ना। तो उनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग युवा दिवस के नाम से मन, मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपना 15 जनवरी को थल सेना दिवस, या भारतीय सेना दिवस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भारतीय सेना दिवस जो है अपना 15 जनवरी को। 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। ठीक है, इसको पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक, 23 जनवरी को। इसके बाद 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को। 25 जनवरी को वर्ल्ड नेशनल वोटर्स डे, यानी कि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, मतदान करने का अधिकार जो होता है ना, मतदान करने का, वोटिंग करने का, तो उसको जो है अपना 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को ही हम लोग जो है राष्ट्रीय परिवर्तन पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पर्यटन मतलब देश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। 26 जनवरी को आपको पता है कि हम लोग जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन हमारे भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। 26 जनवरी सन 1950 से, तब से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है अपना महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है, मा- सन 1948 में 30 जनवरी सन 1948 को जो है अपना
महात्मा गांधी जी को नाथूलाल गोडसे ने जो है गोली मार करके हत्या कर दी थी, तो इसलिए हम लोग शहीद दिवस के रूप में हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, बहुत आसान है, एक बार रिवीजन कर लो। जनवरी के देश, 4 तारीख को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को 12 जनवरी को युवा दिवस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, ठीक है। और इसके बाद जो है अपना 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, किसके रूप में, अपना सुभाष चंद्र बोस जी के, है ना। इसके अलावा 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 25 जनवरी को पर्यटन डे, 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है, इसको किस रूप में मनाया जाता है शहीद दिवस को, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, है ना। इसके अलावा 26 जनवरी तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, एक दो बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये होगा जनवरी के डे। ये अब आते हैं फरवरी में, क्योंकि फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। तो सबसे पहले हम 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस के रूप में। 4 फरवरी हो गई। अब जो है अपना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में, ये तो कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। इसके अलावा 15 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस ये बिहार सरकार मनाती है। ठीक है, 15 फरवरी को। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उसमें। ठीक है, समर्पण दिवस 11 फरवरी। ठीक, इसके अलावा 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, हम लोग की जो मदर टंग है उसके रूप में हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को हर साल। और 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस। बहुत आसान है, फरवरी के डे भी याद रखना। 4 फरवरी को अपन मना रहे हैं कैंसर डे, 14 फरवरी को अपन मना रहे हैं, ठीक है, वैलेंटाइन डे। ठीक है, 11 फरवरी को अपन मना रहे हैं समर्पण डे, समर्पण दिवस। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस पर। ठीक, इसके अलावा 15 तारीख को हम मना रहे हैं शहीद दिवस, बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। 21 फरवरी और 28 फरवरी, 28 फरवरी को हम मनाते हैं साइंस डे के रूप में, और 21 फरवरी को हम मना रहे हैं मातृभाषा दिवस। हमारे मदर टंग जो होती है ना, सबकी एक मातृभाषा अलग अलग होती है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, फरवरी के बारे में भी याद रहेगा, बहुत आसान है। ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, एक दो बार रिवीजन करिए इसी साथ में। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देंगे, एक दो बार इसको थोड़ा सा सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं मार्च के डेट्स के बारे में। मार्च में कौन कौन से दिवस होते हैं। 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस। जो वन्य यानी कि जंगल में जो जीव जंतु होते हैं उनके रूप में मनाते हैं अपना विश्व, वर्ल्ड, पूरे पूरे दुनिया में मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। 8 मार्च को हर साल होता है अपना वर्ल्ड वीमेंस डे, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को हर दिन। ठीक है, याद रहेगा, ये भी बहुत आसान है। इसके अलावा 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को हम लोग मनाते हैं प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती के रूप, पुनीत राजकुमार जी का जयंती है, होता है उस दिन, प्रेरणा दिवस। ठीक है, 17 मार्च। 22 मार्च को हम मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है 22 मार्च को ही बना था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बिहार दिवस और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं कितना, 24 मार्च को, है ना। तो बहुत आसान है। 3 मार्च को क्या मना रहे हैं, विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च के बाद हम सीधे चले गए 8 मार्च पर, वर्ल्ड वीमेंस डे, ये भी कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। ये हो गया। अब 8 के बाद सीधे 15 पे चले गए। 15 मार्च को क्या होता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। उसके बाद 17 मार्च को, जो कि 17 मार्च का क्या होता है जी,
प्रेरणा दिवस के रूप में, ठीक है। इसके अलावा 22 मार्च, तो 22 मार्च को होता है बिहार दिवस, और दूसरा होता है विश्व जल दिवस, ठीक है। और 24 मार्च को क्षय रोग दिवस। एक दो बार रिवीजन करिए, हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अपना अप्रैल के महीने में, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्योंकि सभी लोगों को स्वस्थ रहना है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग जो है अपना अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक। अब आता है हम लोगों का 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, ठीक है। तो देखो, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल हो गया। विश्व सात स्वास्थ्य दिवस कब हो गया? 7 अप्रैल को हो गया। विश्व विरासत डे, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि हेरिटेज क्या होता है। इंडिया में जो विरासत वाली चीजें है ना, जैसे एलोरा की गुफाएं हो गई, ठीक है, कई सारे मंदिर हो गए, ताजमहल हो गए, ये क्या है? विश्व विरासत है। क्योंकि इनको हमको संभाल करके रखना है, ठीक है। ये एक बार मिली है, बार बार ये चीजें मिलती नहीं है। खजुराहो के मंदिर हो गए, है ना, ये सब चीजें क्या है? ये विश्व विरासत चीजें हैं, ये कभी फिर बदलता नहीं है। एक बार जो हो गया वो बन गया, बन गया। तो ये विरासत में मिली हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हर साल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, याद रहेगा। अब आ जाते हैं मई में। मई में 1 मई को होता है मजदूर दिवस। आप कभी खदान में काम करने जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेबर्स डे होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेबर डे और हिंदी में बोलते हैं मजदूर दिवस। ये हो गया 1 मई को। अब आते हैं 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता, है ना, ये जर्नलिस्ट का है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। कितने को? 3 मई को, ठीक। अब आते हैं 7 मई को, तो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को अस्थमा दिवस के रूप में। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी ना 8 मई को, इसीलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके अलावा 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 अप्रैल। 31 अप सॉरी 12 मई को, है ना। अब 31 मई आ गया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मतलब तंबाकू छोड़ो दिवस 31 मई हर साल। तो मई के भी याद रहेंगे, बहुत आसान है, 6 दिन है, ठीक है। 6 को याद रखना। पहला 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, पहला हो गया 1 मई को। 3 मई आ गया जी, ठीक है। तो 3 मई को हम लोग क्या मना लेते हैं? 3 मई को हम लोगों ने मना लिया अपना प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। प्रेस को प्रेस फ्रीडम डे बोलते हैं इसको। 7 मई आ गया, 3 के बाद 7 तो अस्थमा दिवस। 7 के बाद आ गया 8 मई, तो रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। और मई में और कौन सा डे इंपॉर्टेंट है? तो 12 मई नर्स दिवस, ठीक है। और 31 मई लास्ट चलेगा अपन, तो अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि तंबाकू छोड़ो दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मई को, ठीक है। तो ये चीजें याद रहेगी, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, मई के में भी। अब आ जाते हैं जून में। जून में थोड़े ज्यादा दिन है। जून में 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। दुग्ध, ठीक है। विश्व इंटरनेशनल मिल्क डे,
1 जून को हर साल मनाया जाता है। 5 जून को पता है कि पर्यावरण दिवस, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस, ठीक है। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस, मतलब कि बालक छोटे 18 साल से कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हर साल, ठीक है। इसके अलावा ब्लड डोनेट डे कब मनाया जाता है? 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे ये हो जाता है 14 जून को। 20 जून को मनाया जाता है अपना विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक। 21 जून को तो सबको पता है कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में, और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो याद रहेगा जून के महीने में भी आसान है। 1 जून को दुग्ध दिवस के रूप में मना रहे हैं, 5 जून को पर्यावरण, 8 जून को महासागरीय दिवस, 8 के बाद आ गया 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून रक्तदाता दिवस, 20 जून शरणार्थी दिवस, 21 जून, ठीक है, योगा दिवस, और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, याद है? 2017 का माहौल वो, है ना, याद होगा शायद, ठीक है। तो 1 जुलाई सन 2017 से हम लोग मनाते हैं हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका। और इसी को हम लोग चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई को हर साल, ठीक है, चिकित्सक दिवस, ठीक। आ जाते हैं 11 जुलाई पर, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई को। और सन 1969 में 19 जुलाई सन 1969 को, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले प्राइवेट बैंक थे और बैंक डूब जाते थे, जिस राह पर अभी सरकार चल रही है अभी यही हो रहा है, प्राइवेट बैंक, है ना। तो इसमें जो है अपना 19 जुलाई सन 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये सरकारी, उस समय क्या था, पहले बैंक डूब जाते थे तो बैंकों को जो है अपना गवर्नमेंट ने अपने तहत ले ली और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी प्रकार से कोल माइंस में भी होता था, पहले अलग अलग लोग मर जाते थे खदानों में, पता नहीं चलता था। फिर अपना जो है 1972 में, फिर 73-74 में जो है अपना कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दी सरकार ने, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे इंदिरा गांधी ने, ठीक है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये पूरे फिर कोयला खदानें सरकारी हो गई, कोल इंडिया बन गया, और उसमें बैंकों का भी हो गया उससे पहले ही, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री इसलिए बताते हैं क्योंकि इससे याद रहता है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है तो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, और 26 जुलाई को आप सभी लोगों को जानते होंगे कि 26 जुलाई सन 1999 के दिन कारगिल युद्ध हुआ था, है ना। 1999, 1999, 26 जुलाई, तो विश्व कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट ही गया है, ठीक है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है, 28 जुलाई को हर साल मनाते हैं, जो कि आज ही है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब 29 जुलाई को हर साल मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। तो बहुत आसान है जुलाई वाले तो, 26 जुलाई को वैसे याद है कारगिल हो जाएगा,
ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस हो जाएगा। 28 को आज है तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, आज पढ़ें तो याद ही रहना चाहिए। ठीक है। 19 जुलाई को पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को। और 1 जुलाई को सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, और उसी दिन चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो बहुत आसान है, याद हो गया है ना। एक दो बार रिवीजन करिए, परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगस्त में आ जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले का परीक्षण किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले का परीक्षण किया जा रहा था। और अमेरिका ने थोड़ा सा दुश्मनी में आ करके जो है हिरोशिमा में अपना परमाणु बम गिरा दिया। कब गिराया था? ये गिराया था 6 अगस्त को। 6 और 9 अगस्त 2 दिन गिराए थे। ठीक है। तो क्योंकि कोई भी चीजें जब पहली बार होती है तो उसी को याद रखा जाता है ना। जो टॉप लिस्ट में पहले नंबर पर होता है लोग उसी को याद रखते हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ किसी को याद नहीं रखा जाता है, पता है ना। तो वही है कि 6 अगस्त को भी जो है अपना हिरोशिमा में बम गिराया। फिर नागासाकी में गिराए थे कब? 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त तो लेट हो गया, तो 6 पहले आ गया। तो इसीलिए हम लोग जो है अपना हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं 6 अगस्त को। आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं भाला फेंक दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन जो है अपना नीरज चोपड़ा का जन्मदिन भी होता है 7 अगस्त को। और नीरज चोपड़ा भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ठीक है। और जो कि बहुत ही युवा, लगभग 22 साल का लड़का है नीरज चोपड़ा। ठीक है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और भारत में युवा दिवस कब मनाते हैं? अभी जस्ट बताए थे 12 जनवरी को। और यहाँ पर 12 अगस्त को मना रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो ये भारत का हिंदी दिवस कुछ और होता है और विश्व हिंदी दिवस कुछ और होता है। ठीक है। उसी प्रकार से युवा दिवस है। तो 12 अगस्त को हम लोग जो है अपना युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व युवा दिवस। ठीक है। और इंडिया में मनाते हैं 12 जनवरी को, याद रखना। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाते हैं अपन 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब ये क्यों मनाते हैं? आप में से काफी लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने हिस्ट्री कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी है वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। क्योंकि इसी दिन जो है भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था 14 अगस्त सन 1947 को। और 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से। एक दिन पहले अंग्रेजों ने उनको आजाद कर दिया, पहले उनको आजादी मिल गई फिर हमको मिली। अंडरस्टूड। तो 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन विभाजन हुआ था। और 15 अगस्त को पता है कि आप हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस होता है भारत में 15 अगस्त। 16 अगस्त होता है हम लोगों का पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस। ठीक है, ये उनकी लैंग्वेज है खेला होबे। 16 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाते हैं राजीव गांधी जी के जन्मदिन के तौर पर सद्भावना दिवस। ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो मेजर ध्यानचंद था उनका अगस्त आता है 29 अगस्त को, उनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद भारत के ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। आपको पता है जब वो हो रहा था एक बार इंटरनेशनल हॉकी खेला मतलब खेल हो रहा था, तो वहां पर जो जर्मनी का जो हिटलर था ना, वो मेजर ध्यानचंद का दीवाना हो गया था। उसकी हॉकी की लकड़ी को फाड़ करके उसमें ये देखा गया था कि मतलब इसके अंदर कोई मेटल्स तो नहीं है कि इतनी तेजी से ये हॉकी मार रहे हैं। ठीक है, बॉल को इतना तेज मारते थे वो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, वो जर्मनी की बात है, जर्मनी में हॉकी हो रहा था
तो वहां पर जो है इनको बोले, और हिटलर ने बोला कि आप हमारे देश की तरफ से खेलो, आपको हम बहुत पैसा वैसा ये देंगे, पर उन्होंने नहीं माने। मेजर ध्यानचंद, कभी बायोग्राफी पढ़ना उनके, ठीक है। राजीव गांधी 20 तारीख को, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में, क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो भारत में जितनी भी आज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, जितनी भी सुविधा चल रही है, इनको विदेश से भारत में लाने का काम जो है राजीव गांधी जी का ही है, ठीक है, योगदान। आज जितना भी डिजिटल हो रहा है ये उन्हीं के समय से हुआ। तो कभी पढ़िए इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगस्त के बहुत आसान है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, 14 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विभाजन दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म, और 20 अगस्त को हम लोग मनाते हैं सद्भावना दिवस, ठीक है। इसके अलावा 16 अगस्त को मनाते हैं खेला होवे दिवस, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व युवा दिवस होता है 12 अगस्त को, ठीक है, और भारत में युवा दिवस होता है अपना 12 जनवरी को, ठीक है। तो बहुत आसान है, याद रखना। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सितंबर के महीने पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है अपना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 सितंबर को हम लोग विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिटरेचर डे, लिटरेट पढ़ा लिखा, साक्षरता, है ना, ठीक है। तो 8 सितंबर को अपने 11 सितंबर को मनाते हैं महाकवि दिवस के रूप में, सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन आता है उस दिन। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस होता है, ठीक है। 17 सितंबर को मनाते हैं सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, ईवी रामास्वामी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। अब एक एक को नहीं वो कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अपने को जल्दी भी चलें, ठीक है। थोड़ा सा बस याद रखो सितंबर के दिन। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, सभी को पता है, स्कूलों में अपन लोग टीचर बनते थे पहले, याद होगा, बड़े क्लास के बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अब आ गया हम लोगों का 8 सितंबर, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेचर डे। 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में। 14 सितंबर को पता है कि हिंदी दिवस होता ही है, और 27 सितंबर को हमको पता है कि पर्यटन दिवस, और 17 सितंबर को हो गया सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अक्टूबर में। तो अक्टूबर में हम लोग जो है जानते हैं कि पहला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो मार काट पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि हिंसा के नहीं अहिंसा के रास्ते पर चलने से हमको आजादी मिल सकती है, और वाकई में उन्होंने करके दिखाया भी, ठीक है। इसीलिए उनको जो है अपना महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता, जो भी चीज कहो वो कहा जाता है, ठीक है। तो अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जन्मदिन होता है, ठीक। 5 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, भारत की एकमात्र नदी जहां पर डॉल्फिन मिलती है। चलिए, तो भारत की जो है गंगा नदी है जहां पर डॉल्फिन जो है मिलती है भारत में, है ना, याद रखिएगा। तो इसी को जो है अपना 5 अक्टूबर को हम लोग जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल डॉल्फिन डे, 5 अक्टूबर हर साल। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है।
9 अक्टूबर को मनाते हैं अपना डाक दिवस के रूप में, ठीक। और 10 नहीं 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। याद रहेगा। 2 अक्टूबर सबको याद है अहिंसा दिवस, गांधी जयंती के जन्मदिन पर। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे, ठीक है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को जो है अपना डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में, है ना। विश्व इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश में कहा जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डेज के रूप में, है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर हर साल। इसके बाद आता है 31 अक्टूबर, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी 31 अक्टूबर को ही, तो उनकी पुण्यतिथि होती है पहली चीज तो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो कि भारत जब 562 रियासतों में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, भारत इंडिया, तो उन्होंने जो है एक करने का काम किया। उन्होंने जो है पूरे भारत को एक साथ मिलाया, इसीलिए एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का। चलिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर रिवीजन में एक बार डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर विश्व वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर डाकिया डे, है ना, डाक दिवस। 11 अक्टूबर बालिका दिवस। 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 31 अक्टूबर एकता दिवस। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है। बस अब आ जाते हैं नवंबर में। नवंबर में काफी डेज है, इसलिए 1 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इसको बोला जाता है हिंदी में विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को हर साल मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, शाकाहारी, ठीक है। 7 नवंबर को मनाते हैं अपन लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, कि कैंसर के लिए जागरूक हो जाइए कि कैंसर किस किस चीजों से होता है। 7 नवंबर को हर साल। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस। 10 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। याद रखिएगा, 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस होता है। और इधर 10 नवंबर को हो रहा है विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखना, कुछ चीजें भारत में खाली मनाई जाती है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को हर साल। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, ठीक है। किनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का होता है 14 नवंबर को हर साल, इसीलिए होता है वो बाल दिवस के रूप में। बोलते हैं ना पंडित नेहरू चाचा, बाल दिवस, याद आ गया, स्कूल में बोला जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस हिंदी में बोले तो। 15 तारीख को होता है जनजाति गौरव दिवस, क्योंकि बिरसा मुंडा कहाँ के व्यक्ति है? ये झारखंड के,
बिरसा मुंडा जी जो है एक आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने जो है अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और काफी जो है उन्होंने योगदान रहा उनका, बिरसा मुंडा जी का। इसलिए हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस है ये। राष्ट्रीय बाल दिवस कब है? 14 नवंबर। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 14 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में। यही वो तारीख है जब 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बन के रेडी हो गया था। कुल टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को तैयार होने में, है ना। कब बना था? 26 नवंबर सन 1949 को। तो इसीलिए वो है राष्ट्रीय विधि दिवस। और फिर लागू कब कर दिया गया? 26 नवंबर 1950 को। बहुत आसान है, याद रहेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 1 नवंबर शाकाहारी दिवस। एक के बाद आता है 7 नवंबर तो कैंसर जागरूकता दिवस। अब आता है 10 नवंबर तो विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर शिक्षा दिवस। 12 नवंबर पक्षी दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। ठीक है। 15 नवंबर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती होती है। ठीक है। तो जनजाति गौरव दिवस। 20 तो बाल दिवस, विश्व बाल दिवस 20 तारीख को, है ना। और 24 तारीख को तेग बहादुर जी के उस पर शहादत दिवस। 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो राष्ट्रीय विधि दिवस। याद रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस सबको पता होगा, जहां तक मुझे पता है। एड्स का फुल फॉर्म भी आया था। ठीक है। ठीक, कहाँ पर आया था? WCL में पूछा हुआ था। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है। तो तीनों सेनाओं का दिवस याद रहेगा जी। पहला कौन सा था? 15 जनवरी को थल सेना दिवस था। ठीक है। इधर आया 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और वायु सेना दिवस कब बताते हैं अभी आपको? ठीक है, कब बताते हैं वायु सेना दिवस? 8 8 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस। तो तीनों का याद रखना। देखो, वायुसेना 8 अक्टूबर, 15 जनवरी थल सेना दिवस और 4 दिसंबर नौसेना। 3 प्रकार की सेना है भारत में, तीनों का दिवस याद रहेगा। एड्स 1 तारीख को हर साल। कैंसर 7 नवंबर को जागरूकता है वो। ठीक है। चलिए, विश्व कंप्यूटर 2 दिसंबर। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, मिट्टी का दिन मनाया जाता है। ठीक है। 6 दिसंबर को मैत्री नहीं है, वो है महापरिनिर्वाण दिवस है वो। ठीक है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है अपना 6 दिसंबर सन 1956 को जो है अपना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहना चाहिए। ठीक है। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता। 4 दिसंबर को नौसेना। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उस दिन मृत्यु हुई थी इसलिए। 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को आ जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ये श्री रामानुजन के जन्मदिन आता है इस दिन। ठीक है। 14 सॉरी 22 दिसंबर को गणित दिवस, है ना।
23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के ऊपर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। इनके अलावा 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है, इसलिए उसको मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। और आता है 26 दिसंबर, हाँ, वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, ठीक है, तो याद रहेगा। दिसंबर का एक बार रिवीजन मार लो। 1 तारीख को एड्स दिवस, 4 तारीख को नौसेना दिवस, 4 के बाद आ गया 5, 5 तारीख को मृदा, 5 के बाद 6, 6 को महापरिनिर्वाण, 6 के बाद आ गया 7, 7 को हो गया झंडा दिवस, 7 के बाद आ गया 10, 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 तारीख को विश्व ऊर्जा दिवस और ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 को, 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस, गणित मतलब मैथ्स, उस रामानुजन के बर्थडे में, ठीक है। ये होता है 22 को। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 को सुशासन दिवस और 26 को वीर, कौन सा बोले थे आपने, वीर वीर बाल दिवस, ठीक है, 26 दिसंबर। तो दिस इज द फाइनली कंप्लीट ऑफ डेज, ठीक है, याद रखो। ये थीम वगैरह है तो खैर इसमें तो नहीं पूछा जाता है। ये डेज के बारे में याद रखना है, कौन सा किस तारीख को मनाया जाता है, याद होना चाहिए आपको। चलिए, ये हो गया डेज के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब जो है आप लोग के लिए, कल तो आपको इसको रट करके आना है, मतलब इसको पढ़ करके आना है। और दूसरा जो टॉपिक है कल, जो आपको ये पीडीएफ है, इससे खेल का टॉपिक आपको पढ़ के आना है, ठीक है। खेल के टॉपिक को कल क्लियर करेंगे।